सुना है मैंने सदियों से, दूर घनी वादियों से, पार बहुत सी नदियों की, कमीलों दूर एक गांव है, रंगमंच उसका नाम है। रसीले वहाँ के आम है, विचित्र सा ये स्थान है। लोग यहाँ के महान है, पर क्या वो सच में इंसान है? उलझा हुआ ये सवाल है, करते आज कुछ बवाल है। क्यों खास ये जहान है, ये जानने को दिल बेकरार है। आज दिन भी तो शनिवार है, चलो मिलकर करते इसका दीदार है। क्या आप सब तैयार है? सुना है रंगमंच के आम बड़े स्वादिष्ट होते हैं। अब जब आ ही गए हैं तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। बाबूजी जरा धीरे चलो, लारी खड़ी यहाँ लारी खड़ी, मीठी सी है ये करिया, पीला बदन देखो रस से भरी, ओ बड़ी 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 रस से भरी, 5 रुपये में 1 किलो पड़ी। भैया जी 10 किलो आम दे दीजिए ना। सब कुछ मिलेगा, बस चाहिए हमें एक खत जिसपे हो ऊपर वाले के दस्तखत। ऊपर वाले के दस्तखत? क्या भैया जी सुबह सुबह मजाक ना करो, बस आम खिला दो, बहुत भूख लगी है। अरे हम कोनो मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आम खाना है तो दस्तखत लाओ, वरना फिर तुम तो रहने दो। ठीक है, जा रहे हैं हम। कैसा पागल आदमी है, जब सारे आम सड़ जाएंगे ना तब इसे पता चलेगा कि हाँ गुड्डू भैया सही बोले थे। चलो कोई नहीं, दूसरी दुकान पे चलते हैं। अरे भैया जी आम क्या भाव दिए हैं? 5 रुपए किलो भैया, 5। अरे वाह, रंगमंच के आम तो बड़े सस्ते हैं, जरा 10 किलो दे दीजिए। मिलेगा आपको सब कुछ, बस चाहिए एक खत जिसपे हो ऊपर वाले के दस्तखत। अरे भैया जी आप भी हमारी फिरकी ले रहे हैं? हम कोनो फिरकी नहीं ले रहे, हम आपको सांत्वना दे सकते हैं भैया, पर आम नहीं। हे भगवान ये क्या हो रहा है? इन सब पागलों से मिलकर तो मेरा सर चकरा रहा है। चलो इस बेंच पे थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। भैया जी आप यहाँ नहीं बैठ सकते। पर क्यों? लेगा आपको सब कुछ, चाहिए एक खत जिसपे हो ऊपर वाले के दस्तखत। हे भगवान क्या मुसीबत है यार, इन सबके चक्कर में मैं तो सुसु करना ही भूल गया। बड़ी जोरों की लगी है यार, पहले हल्का होके आता हूँ। अरे वहाँ सुसु नहीं कर सकते। क्यों? मिलेगा आपको सब कुछ, बस चाहिए एक खत जिसपे हो ऊपर वाले के दस्तखत। अरे सुनिए जरा, इस गांव में चल क्या रहा है? अगर कुछ चाहिए तो ऊपर वाले के साइन लाओ, कुछ करना है तो ऊपर वाले के साइन लाओ, और तो और चैन से सुसु भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी ऊपर वाले के साइन लाओ। बाबू मोशाय, हम तो रंगमंच की कठपुतलियां है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहाँ उठेगा, रुकेगा, खाएगा, थकेगा या सुसु करेगा, कोई नहीं जानता। और बेकरम गुड्डू पे सितम, रे ऊपर वाले ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हमरे लिए एक साइन तो कर जो रोकी आदत है, हमरे लिए एक साइन तो कर जो रोकी आदत है। कायदे कानून इतना, कायदे कानून इतना सब ऊपर से जावत है। रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। क्यों जनाब, शहर से आए हो? फिर तो पक्का ऊपर वाले से मिलना हो। हेलो, कहाँ खो गए? रुको, तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है, आप जैसे नमूने यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर ऊपर वाले से मिलना है तो वो वहाँ जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ रहते हैं हमारे ऊपर वाले जी। अब समझा मैं, ऊपर वाला मतलब इस रंगमंच गांव का मुखिया।
अरे वो मुखिया है कि नहीं वो तो अब आप खुद देख लीजिए उनके पास जाकर। ठीक है तो फिर मैं उनसे साइन करवा के आता हूँ, आप यही रुकिएगा। गुड्डू पहाड़ पर बने आलीशान घर पे पहुंचता है और उनके मुखिया जी से बोलता है, नमस्ते मुखिया जी। इतना सुनते ही मुखिया जी आग बबूला हो जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स गुड्डू को पकड़कर मारने लगते हैं। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? ये हमारे ऊपर वाले जी है, इनको मुखिया बुलाकर तुम हमारे ऊपर वाले जी का अपमान कर रहे हो। लगता है सब के सब पागल है। अरे मुखिया को मुखिया नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? क्षमा ऊपर वाले जी, क्षमा, हमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी भूल हो गई। आप तो बस इन कागज पर साइन कर दीजिए ताकि हम कुछ तो करें आपके रंगमंच में। लो 6 रुपए पर साइन के। हाँ? 6 रुपए पर क्यों ऊपर वाले जी? आम तो 5 रुपए किलो है ना, ऐसे तो 11 रुपए किलो हो जाएंगे। और तो और सूसू करने के भी 6 रुपए। रंगमंच हमारा गांव है, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर कुछ करना है तो पैसे दो वरना चले जाओ। अरे हुजूर माफी, ये लीजिए आपके पर लेटर 6 रुपये और साइन कर दीजिए अब बस। मिल गया गुड्डू को वो खत जिसपे है ऊपर वाले के दस्तखत। खा के अब रंगमंच के आम, मिल गया गुड्डू को आराम। तभी पहुंचती है वहां पे रीशु और खुला ही रह जाता है गुड्डू का मुंह। क्यों जनाब, मिला है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि कब मार पड़ती है और कब नहीं? अगर बताती तो तुम्हारे साथ बैठकर आम कैसे खा पाती? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ऋषु। और आपका? गुड्डू। ऋषु, एक बात बताओ, तुम इतने सन की मुखिया को कैसे झेल लेते हो? ऊपर वाले जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बात करने के लिए 5 रुपए लगेंगे। पर हमें आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले मिलने के लिए 15 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये लीजिए। हाँ, अब बोलो क्या काम है? ऊपर वाले जी, आप कभी हमारे शहर गए हो? हाँ, एक बार गया था मैं। किस लिए? तुम्हारी ही तरह एक और कमबख्त आया था हमारे रंगमंच में। 10 रुपए बाकी थे हमारे, उससे वही लेने गए थे। अच्छा, तो उससे 10 रुपए लेने आप हमारे शहर गए थे। कितना खर्चा आया? ज्यादा नहीं, यही कोई 2000 के आसपास। क्या पागल आदमी है, अपने 10 रुपए के लिए खुद को ही 2000 का चूना लगा दिया। हाँ तो ऊपर वाले जी, हम ये कह रहे थे कि हमारे शहर में जो हमारा मुखिया है ना, उनका नाम है जुजू भैया। अरे मेरा मतलब हमारे ऊपर वाले जी, उनके यहाँ एक ऐसी मशीन है जो दिखती है फ्रिज जैसी, लेकिन जो पैसा और सोना दोनों उगलती है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। पर दुख इस बात का है कि हमारा ऊपर वाला इसके लायक नहीं है। वो सारा पैसा दूसरों में बांट देता है। हाँ तो तुम वो मशीन ला कर दो हमको, 1 रुपया भी किसी को नहीं बांटूंगा, और ये तुम्हारे 15 रुपए भी माफ। अरे मगर वो मशीन ऐसे किसी के पास नहीं आती। जिसको भी चाहिए, अगर वो खुद लेने जाता है तो ही उसके पास आती है। हाँ तो हम खुद वो मशीन लेने जाएंगे। बोलो करना क्या है मुझे? देखिए, आप यहाँ से 3 ही लोगों को ले जाइए ताकि पकड़े जाने का कम से कम खतरा हो। एक मैं, एक मेरा बॉडीगार्ड, एक और किसको लेके जाऊं? मैं क्या कहती हूँ, मेरे पापा को ले जाइए, वो बाहर खड़े रहकर चौकीदारी करेंगे और आप अंदर से मशीन ले आना। हाँ ये ठीक है। हाँ तो आप वहाँ जाते ही सबसे पहले हमारे ऊपर वाले को मार देना। फिर वहाँ आपको 2 फ्रिज दिखेंगे, उसमें से काला वाला मशीन है, उसके पास जाके कान में बोलना कि आजा मेरी बाहों में उठा
के ले चलूं, तू ही तो मेरी प्रीत है। दे दे इतना पैसा के हवाओं में उड़ूं, तू ही तो मेरी प्रीत है। फिर वो मशीन हमेशा के लिए तुम्हारी। ठीक है, तो मैं अभी ही शहर के लिए निकलता हूँ। और हाँ, हमला रात में करना ताकि किसी को भनक ना लगे। शहर में जुज्जो भैया के घर पे। ऊपर वाले जी, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अगर कुछ खतरा होगा तो आपको सूचित कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब चलो पहलवान, और देरी नहीं करेंगे हम। ऊपर वाले जी, लगता है यही वो मशीन है। हाँ, लग तो यही रहा है। तो क्यों बेमतलब इनके मुखिया को मारना, सीधा मशीन लेते हैं और निकलते हैं। अरे वो तो ठीक है, पर पहले तो वो मंत्र बोलना पड़ेगा, वरना ये अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं चलेगी। हाँ, आप बोलिए, मैं नजर रखता हूँ। आजा मेरी बाहों में उठा के ले चलूं, तू ही तो प्रीत है। दे दे इतना पैसा की हवाओं में उड़ूं, तू ही तो प्रीत है। चोर चोर पकड़ो! क्या तुम यहाँ चोरी करने आए थे? नहीं नहीं, तुम्हारे मुखिया को मारने और इस मशीन को यहाँ से ले जाने। अबे गधे, सच नहीं बोलना था। मुझे मारने आए थे, चोरी करने आए थे। पकड़ो दोनों को, ठुक दो बड़ी। भैया, ये क्या हुआ? कोई दो चोर आए थे जुज्जू भैया को मारने। जुज्जू भैया ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। ओ गाँव वालों, आज से तुम्हें किसी के साइन की जरूरत नहीं। ऋषु, एक बात बताओ, तुम इतने सन की मुखिया को कैसे झेल लेते हो? रंगमंच में रहती हूँ ना, इसीलिए झेलना पड़ता है। यहाँ सब उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा ऊपर वाला हमेशा के लिए नीचे वाला बन जाएगा। मतलब? मैं समझी नहीं। नीचे वाला ऊपर वाला क्या? अरे, मेरे कहने का मतलब कि वो हमेशा के लिए रंगमंच छोड़ के चला जाएगा, पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या करना पड़ेगा? लेकिन हमारा साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। हाँ हाँ, मेरे पापा साथ देंगे ना। तो प्लान ये है कि मेरे शहर में एक डॉन रहता है, जुज्जो भैया करके। उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को 2 रखी है। 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज, 2 पीवी, हर चीज़ डबल है उसके पास। तो मैं मुखिया को ये बोलूँगा कि उनमें से एक फ्रिज नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो पैसा उगलती है, और अगर वो मशीन यहाँ ले आए तो उनके पास पैसा ही पैसा होगा। मगर हम यहाँ से तुम्हारे पापा को भेजेंगे, जो जुज्जो के बॉडीगार्ड को पहले ही बता देंगे कि एक बुड्ढा आ रहा है तुम्हारे यहाँ चोरी करने, और फिर जब मुखिया जाएगा तो पकड़ा जाएगा और जुज्जो उसे मार देगा। फिर रंगमंच हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। मान गए गुड्डू जी आपको तो। ठीक है, फिर मैं पापा को लेकर आती हूँ, तुम उन्हें समझा दो कि क्या करना है, फिर चलेंगे हम उस गधे के पास। अब तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, अब तुम्हारी डोर तुम्हारे हाथ में है। हाँ, सिवाय मेरे को छोड़ के, क्योंकि हम तो मोहब्बत की कठपुतली हैं जिसकी डोर इनके हाथों में है। खत्म हो गई ये कहानी, गुड्डू को मिल गई अपनी रानी। ऊपर वाला बर्बाद हो गया, रंगमंच अब आजाद हो गया। खुश हो गया अब पूरा गांव, खुद की मर्जी से चलते उनके पांव। आम भी अब हो गए हैं खास, खिला बदन बढ़ गई मिठास। अब ना बहेंगे किसी के आंसू, जब आए तभी कर लो सुसु।
गुड्डू को मिल गई अपनी रानी, खत्म हो गई ये कहानी। बाय बाय।